एपिसोड की शुरुआत होती है फ्यूचर के टोक्यो शहर से। वहाँ एक बैंक में अचानक एक रोबोट घुसता है। वो इतना ताकतवर है कि अपनी गन से पूरे बैंक में तहलका मचा देता है। बैंक को तहस नहस करने के बाद वो सारे पैसे लूटकर फरार हो जाता है। इधर हमारी नजर जाती है नोबिता और डोरेमोन पर। आज डोरेमोन का बर्थडे है और नोबिता अपने दोस्त के लिए एक खास सरप्राइज तैयार कर रहा है। वो डोरेमोन की पसंदीदा स्टैचू बना रहा है, लेकिन उसमें एक लाल मार्बल की कमी है। इस मार्बल को ढूंढने के चक्कर में नोबिता गलती से डोरेमोन का एक खास गैजेट खराब कर देता है। बस ये देखकर डोरेमोन को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ डोरेमी आती है। वो कहती है, भैया आज आपका चेकअप है और मैं आपको लेने आई हूँ। डोरेमोन जो अभी भी नोबिता से नाराज है, गुस्से में फ्यूचर की ओर निकल पड़ता है। डोरेमी उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है, नोबिता तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। दोनों फ्यूचर में चेकअप वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। डोरेमोन को चेकअप से डर लग रहा है, लेकिन डोरेमी उसे जबरदस्ती ले जाती है। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। डोरेमोन एक खास सब्स्टिट्यूशन रोप यूज करता है, जिससे दो लोगों की सोल आपस में बदल जाती है। बस अब डोरेमोन डेंजा उस क्रिमिनल रोबोट की बॉडी में है और डेंजा डोरेमोन की बॉडी में। चेकअप के बाद डेंजा, जो अब डोरेमोन की बॉडी में है, बाहर आता है, जहां डोरेमी उसका इंतजार कर रही है। डेंजा अजीब तरह से बात करता है और डोरेमी को चेक करता है कि वो कौन है। उसे पता चलता है कि डोरेमी उसकी बहन है। डोरेमी कहती है, भैया तुम्हें नोबिता के पास जाना चाहिए। डेंजा कहता है, हाँ ठीक है, मैं नोबिता के पास जा रहा हूँ। वो टाइम मशीन से नोबिता के पास जाने की तैयारी करता है, लेकिन दूसरी तरफ डोरेमोन जो अब डेंजा की बॉडी में है, मुश्किल में फंस जाता है। पुलिस उसे देखकर कहती है, तुमने बहुत सारे क्राइम किए हैं, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें यही कैद रखेंगे। डोरेमोन जो डेंजा की बॉडी में है, कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। पुलिस कहती है, अब तुम इस जेल में बंद रहोगे और इसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन डोरेमोन हार नहीं मानता और उस जेल को तोड़ देता है। इसके बाद वहाँ एक मिसाइल एक्टिव हो जाती है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पुलिस चिल्लाती है, इसे पकड़ो। डोरेमोन पूरी स्पीड में भागता है और सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उस रोप की वजह से सोल चेंज हुआ है। वो डोरेमी और नोबिता को देखकर हैरान हो जाता है। चुपके से वो बाहर निकलता है और डोरेमी के घर की ओर बढ़ता है। इधर शिजुका डेंजा की न्यूज टीवी पर देख रही थी। तभी डोरेमोन वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर डोरेमी और शिजुका डर जाती है। शिजुका तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। डोरेमोन फिर से भागा है और एक कूड़े के ढेर में गिर जाता है। वो थक चुका है, उदास है और कहता है, अब कोई फायदा नहीं। तभी उसे एक खराब टाइम बेल्ट मिलती है। डोरेमोन उसे ठीक करने की कोशिश शुरू कर देता है। उधर डेंजा नोबिता के पास पहुंच चुका है। नोबिता उसे देखकर खुश हो जाता है और डोरेमोन के लिए स्पेशल डोरा केक लाता है, लेकिन डेंजा को मीठा पसंद नहीं और वो केक नहीं खाता। तभी जियान और सुनियो आते हैं और कहते हैं, नोबिता चलो बेसबॉल खेलते हैं। नोबिता कहता है, आज डोरेमोन का बर्थडे है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन डेंजा को बेसबॉल बहुत पसंद है और वो तुरंत तैयार होकर जियान और सुनियो के साथ चला जाता है। नोबिता को कुछ अजीब लगता है। वो सोचता है, डोरेमोन ने डोरा केक क्यों नहीं खाया, कुछ तो गड़बड़ है। बेसबॉल ग्राउंड पर डेंजा फुल जोश में है। वो एक शानदार होम रन मारता है और उसकी टीम जीत जाती है। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। डेंजा भी बहुत खुश है। नोबिता उसके पास जाता है और डेंजा उसे बेसबॉल की ट्रेनिंग देता है। नोबिता भी एक होम रन मार देता है और सब तालियां बजाते हैं। इधर डोरेमोन टाइम बेल्ट ठीक कर लेता है और बहुत खुश हो जाता है। वो लाल मार्बल उठाता है और टाइम बेल्ट यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से वो काम नहीं करती। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, अब सब खत्म। वो डोरेमोन पर हमला कर देती है। हमले में डोरेमोन को शॉक लगता है और वो गिर जाता है, लेकिन उस शॉक की वजह से टाइम बेल्ट चार्ज हो जाती है और काम करने लगती है। डोरेमोन टाइम बेल्ट से वापस नोबिता के पास पहुंच जाता है। वो नोबिता को पकड़ लेता है, लेकिन नोबिता डरकर भागने लगता है। डेंजा डोरेमोन पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। नोबिता ये देखकर डेंजा को रोकता है और कहता है, डोरेमोन तुम कुछ अजीब लग रहे हो। घर पहुंचने के बाद डेंजा कहता है, ये रोबोट बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं उसे मार रहा था। नोबिता जवाब देता है, लेकिन वो रोबोट तो बहुत शरीफ लग रहा था, शायद वो मुझे मारने नहीं बल्कि कुछ और करने आया था। फिर पूरी फैमिली मिलकर डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और रात को सब सो जाते हैं। लेकिन डोरेमोन जो अभी भी डेंजा की बॉडी में है, बहुत दुखी है। वो रात में चुपके से नोबिता को उठा लेता है। डेंजा को जब पता चलता है कि नोबिता गायब है, उसे गुस्सा आ जाता है। तभी डोरेमी का कॉल आता है।
और वो कहती है, डेंजा तुम अपने जमाने में आ गए हो। डेंजा गुस्से में डोरेमोन को ढूंढने निकल पड़ता है। डोरेमोन नोबिता से बात कर रहा होता है और उसे वो लाल मार्बल देता है। नोबिता पूछता है, क्या तुम डोरेमोन हो? तभी डेंजा वहाँ पहुँच जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। डोरेमोन हार जाता है और पुलिस भी वहाँ आ धमकती है। नोबिता भागते हुए आता है और चिल्लाता है, तुम डोरेमोन हो ना? डोरेमोन अपना सिर हिलाता है और कहता है, हाँ मैं ही डोरेमोन हूँ। डेंजा हैरान होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता? नोबिता मुस्कुराते हुए कहता है, डोरेमोन तो डोरेमोन है। डेंजा हंसता है और कहता है, तुम सही कह रहे हो, असली क्रिमिनल तो मैं हूँ। वो सब्स्टिट्यूशन रोप यूज करता है और अपनी बॉडी वापस ले लेता है। अब डोरेमोन अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और वो बहुत खुश है। पुलिस डेंजा को पकड़कर ले जाती है और इस तरह इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो